देखिए, मरबन प्रखंड के भटौना में आपको बता दें कि अग्नि पीड़ितों के बीच आगाज फाउंडेशन के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया, जहां पे आपको बता दें कि आगाज फाउंडेशन के सकलदेव कुमार, अमित कुमार, तमाम लोग मौजूद थे। वहीं क्षेत्र के मुखिया शिवपूजन सहनी, आपको बता दें क्या कुछ राहत सामग्री बांटा गया और क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी बातों को सुनते हैं, आइए। पहुँचाने क्या कहिएगा? बिल्कुल के पास पहुँचे हैं मदद पहुँचाने के लिए। ये देख करके बहुत सारी ये नज़ारा देख करके बहुत सारा मन में दुखी महसूस कर रहे हैं। चाहते हैं कि हम अपने संस्था आगाज फाउंडेशन की तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके इन लोगों का, ठीक है ना, वो दिलवाने का काम करेंगे। अटेंडा में हमको कल ही पता रात में चला है, मुखिया जी शिवपूजन भाई के माध्यम से, आपका ये क्या नाम है इनका, मुकेश जी के माध्यम से और सामाजिक लोगों के माध्यम से कल रात में पता चला है। क्योंकि एक्शन में आकर के ऊपर डिपार्टमेंट को बोले, डिपार्टमेंट बोले कि आप जा कर वहाँ मुहैया कराइए, वहाँ पे देखिए आप लिस्ट में कितना लोगों का घर जला है, क्या क्षति हुआ है। हम अभी आए हैं, देखे हैं। इस पर मुखिया जी से हम लिस्ट लेकर के इस पर और काम करेंगे और मदद करने का काम करेंगे यहाँ पर। और इसमें भी कुछ लोगों का बेटी का शादी था, घर में 5वां महीना में शादी है, घर जल गया है, ठीक है ना, तो उसमें भी कोशिश करेंगे हम लोग हद से ज़्यादा हम लोग उसमें मदद करें, ठीक है ना, आगे बढ़ चढ़ के काम करें समाज में, है ना, यही मेरा उद्देश्य है। सारा चीज़ हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आपका रोजगार से लेकर के, ठीक है ना, स्वास्थ्य हेल्थ से लेकर के सब चीज़ हम गरीब के लिए, मतलब जो 1000 रुपये में कहीं पे टेस्ट करवाते थे लोग, वो हमारे यहाँ 40% उसमें डिस्काउंट करके हम लोगों को टेस्ट करवाने का ये हम संस्था लगा रहे हैं। संस्था सब जगह बन रहा है आपका टेस्ट का। आप एक्सरे करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, जो भी टेस्ट करवाइए। कहीं 100 रुपया देते थे, हमारे यहाँ 60 रुपया आप दीजिएगा, 40% छूट में आपका यहीं पे घर बैठे आपको यहीं से ब्लड टेस्ट हो जाएगा, सारा टेस्ट हो जाएगा आपका, दवा की व्यवस्था करवा देंगे आपका टोटली। और ये सारे चीज़ हमारे फाउंडेशन की तरफ से सारा चीज़ मुहैया कराने का हमें ये है, हम सब कुछ देने के लिए ये बोले। आपका फाउंडेशन तो यहाँ मदद कर रहा है, मगर सरकार से क्या मांग कीजिएगा? अब सरकार तो अपने तरीके से मदद कर ही रहे हैं। सरकार अपने आप सरकार से क्या मांग कीजिएगा? हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि ये बढ़ चढ़ करके यहाँ पर गरीबों को मदद करे, जो क्षति हुआ है क्षति का भरपाई करे। हमारा तो यही उद्देश्य है, हमारा यही मांग है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आकर के यहाँ पर देखे, मुहैया कराए इन लोगों को। और जहाँ तक हम लोगों से हो पाएगा सपोर्ट हमारे फाउंडेशन की तरफ से, NGO की तरफ से, वो करने का काम हम करेंगे। आगाज फाउंडेशन द्वारा और इनके सभी साथी, हमारे छोटू भाई है, इंद्रजीत सहनी जी है, हमारे सरपंच साहब है, पूर्व सरपंच साहब भी है, सभी लोग के द्वारा आगाज फाउंडेशन द्वारा इनको मदद किया जा रहा है। 15 से 16 घर अभी तक जला है और हम लोग सूचना दिए थे CO साहब को, अभी तक जिसमें 9 आदमी को चेक मिला है अभी तक। और उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि चेक मेरे पास नहीं है अभी मुखिया जी, जो बचा हुआ है सो हम लोग देने का काम करेंगे 2-4 दिन के अंदर में। 2 दिन तो हुआ, अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि इनका कोई राजनीतिक नहीं है, फिर भी आके हम लोग को समाज की इन्होंने मदद करने का काम कर रहा है। और इनके लिए इनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाज जो गरीब लोग हैं उनका घर जला है, इन्होंने, इनका फाउंडेशन आके पूरा टीम आके इन्होंने जो मदद करने का काम किया है। और कहना चाहते हैं कि अभी तक सिर्फ मतलब फर्स्ट आदमी जो है कि आगाज फाउंडेशन द्वारा इनको मदद किया जा रहा है। अभी कोई नेता अभी तक यहाँ पे नहीं आया। हम लोग को तो यहाँ का मुखिया है, स्थानीय लोग हैं, जहाँ तक मदद करना था वहाँ तक कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता अभी तक नहीं आया है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं अपने समाज को, जब आता है ना इलेक्शन तो सब इन्होंने भागने लगता है। वैसा ऐसा नेता को आने वाला समय में 2025 में सिखाने का काम कीजिए आप लोग की वोट लेकर जो है कि AC में रहता है, दिल्ली कलकत्ता में रहता है। आप लोग का जो स्थिति है, परिस्थिति है, कहाँ कोई वो नेता आया है देखने के लिए। सभी आदमी सावधान रहिए, ऐसा लोग को चिन्हित करके यहाँ से खदेड़ने का काम कीजिए जाएगी। आप क्षेत्र के मुखिया है, यहाँ पर आवास के लिए क्या आवास के लिए हम लोग सारा का यहाँ पर जो सर्वे करवा चुके हैं, इसके 31 तारीख के बाद आम सभा लगेगा, उसमें हम लोग सारा पारित करके भेजने का काम करेंगे। और फर्स्ट में जो आदमी घर जला है उस आदमी को पहले में सूची में डाल कर हम लोग देने का काम करेंगे। लगभग कितना दिन में हो जाएगा? लगभग देखिए, अब सरकार का तो जुमला सरकारें चल रहा है जाएगी। अभी 30 तारीख को, पहली 30 तारीख को, 31 तारीख को आम सभा करना था, एक महीना और बढ़ा दिया है। तो देखिए इसके बाद महीने के बाद क्या होता है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए इन लोग को। मोबाइल वहाँ हो। आज अग्नि पीड़ितों के बीच आगाज फाउंडेशन द्वारा राहत सामग्री बांटा गया है जी, तो क्या करिएगा? सबसे पहले आप जो भी मीडिया वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, आने के लिए। देखिए, जिन लोगों का ये
घर जो जला है, हम उन लोगों को राहत सामग्री का जो सामान था वो वितरण किए हैं। और हम लोग स्पेशल इसलिए गए थे कि उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए गए थे हम लोग। तो हम लोग पता चला कि ये जो सामान हम लोग उनको दे रहे हैं राहत सामग्री के लिए, जो भी चीज़ें हम लोग उनको दिए हैं, तो वहाँ उन लोगों के पास ये बर्तन भी नहीं था, कुछ सब कुछ जल गया हुआ है। तो उनको हम लोग बर्तन का भी व्यवस्था करवाए हैं वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन देखिए अब सब लोग से ये गुजारिश हम लोग का कि जहाँ भी कुछ भी होता है हम लोग क्विकली रिपोर्ट करें कि हम लोग वहाँ पर जाकर देख नहीं पाते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रतिनिधि लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। अग्नि पीड़ितों के बीच आज जो राहत सामग्री बांटा गया है, क्या कुछ इसमें बांटा गया है? राहत सामग्री में जो दैनिक लोगों की ज़रूरत है, राशन ये सब जो भी ज़रूरत है, वो लोगों का जो बेसिक है वो ज़रूरत को हम लोग देखते हुए आज वितरण किए हैं। बाकी कुछ और सामान है जो कि हम लोग फिर से देने का काम करेंगे दूसरा बार में। दूसरा चीज़ है कि हम लोग आगाज फाउंडेशन के माध्यम से आज बांटे हैं, और हमारा जो संस्था है NGO आगाज फाउंडेशन, पहले साउथ बिहार जो कि पटना से उधर जो जिला पड़ता है उधर काम करती थी, अब हम लोगों के उत्तर बिहार में आया है। और मुख्य रूप से स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य और रोज़गार पर काम करती है। रोज़गार पर ऐसे काम करती है कि मान लिया जाए कि पहले 45 दिन का प्रॉपर महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है और रॉ मटेरियल दिया जाता है, सामान जो भी उपलब्ध कराया जाता है, और उसके बाद में उन लोगों को सामान उपलब्ध कराने के बाद में फिर हम लोग जो बनाती है उसका मेहनताना देते हैं और सामान भी खुद खरीद लेते हैं उनसे, और मार्केट में हम लोगों का है वहाँ पर जाकर के बेचना मतलब उपलब्ध करा देते हैं। ठीक, तो रोज़गार पर भी और स्वास्थ्य पर भी मुख्य रूप से काम हो रहा है NGO का हमारा। और क्षेत्र में मान लीजिए कोई कुपोषित बच्चा है या फिर कोई आपदा हो गया तो उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है, काम करते हैं हम लोग। लगभग इधर अभी तक 2.5 लाख महिलाएं हमारी आगाज फाउंडेशन संस्था से जुड़ चुकी हैं, और धीरे धीरे हम और सभी इधर के जितने भी जिले हैं उधर विस्तारीकरण हो रहा है हमारा आगाज फाउंडेशन का, और मुख्य रूप से वहाँ भी काम होगा। अगर कोई भी महिला जिसको जानकारी नहीं है और जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकती है? वो पंचायत लेवल पर हमारा जैसे कि प्रखंड एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त होता है, और उसके बाद में फिर वो पंचायत लेवल पे नियुक्त करते हैं, और पंचायत लेवल वाले प्रत्येक वार्ड में एक महिला कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करते हैं। वो लोग 30-30 का ग्रुप बनाते हैं। ऐसे हमारा काम आगे बढ़ रहा है और इस मुख्य रूप से काम हो रहा है। क्या जुड़ने के लिए कोई फीस उसमें है क्या? देखिए, फीस का नहीं, कार्ड का शुल्क लगता है। ये जो कार्ड देख रहे हैं इसका 200 रुपया शुल्क लगता है, और उसके साथ ही हम लोग 6 पैड और हैंड वॉश साबुन ये सब देते हैं। ठीक है, जो कि मतलब मुख्य रूप से 1 टाइम के लिए है। ठीक, आगाज फाउंडेशन ये कहाँ पर है? आगाज फाउंडेशन का ये अपना मुख्य जिला कार्यालय जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, ये जिला कार्यालय है। जी, लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है सर आपका रीवा रोड मरवन चौक अख्तियारपुर में ये पड़ता है। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मैं अमित कुमार, मुसहरी प्रखंड कोऑर्डिनेटर और जिला ऑडिटर हूँ।